हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है एसके एनिमे के एक और धमाकेदार एपिसोड एक्सप्लेनेशन में। आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 10 का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आगे क्या हुआ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैंड विलेज को, जहां पर डॉक्टर्स किसी को देखकर चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोनों एल्डर्स को जिन्हें बाकी मिलने गए थे। वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो लेडी चियो और उनके भाई अबिजो हैं। मुझे लगा था ये लोग रिटायर हो चुके हैं। दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं और बाकी उनको देखकर चौंक जाते हैं। बाकी दोनों का वेलकम भी करते हैं। काकुरो को देखकर लेडी चियो कहती है, तुमने इसका ब्लड को एग्जामिन किया? डॉक्टर्स उनको रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने कोशिश की एंटीडोट बनाने की, पर काकुरो पे कोई असर नहीं हो रहा। लेडी चियो कहती है कि उसे पता था कि हम लोग एंटीडोट नहीं बना पाएंगे, इसलिए उसने काकुरो को जिंदा छोड़ दिया। वहीं टाइम में दायदारा कहता है, चलो फाइनली अब सेन खत्म हुआ। सासुरी कहता है, सीधा चलते रहो, मुझे लोगों को वेट करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर दायदारा कहता है कि अच्छा, तो देरी किसने करा है, जरा बताना। फिर हम देखते हैं लेडी चियो को, जो एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही थी, पर वो काम नहीं कर रहा था। बाकी कहते हैं कि हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए, जल्दी लीव विलेज के मेडिकल एक्सपर्ट आ रहे होंगे। चियो कहती है कि तुम लोगों को दूसरे विलेज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अबिजो कहते हैं कि तुम्हारी गलती के वजह से काकुरो का आज ये हाल हो चुका है। फिर लेडी चियो कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो लोग किसी एक्सपर्ट को भेजेंगे मदद के लिए? वो लोग किसी नॉर्मल निंजा को भेजेंगे, ये सब बस फॉर्मेलिटी है। बाकी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। फिर हम देखते हैं टीम काकाशी को। साकुरा पूछती है कि नारुतो कहाँ है? काकाशी कहते हैं कि वो तो ऊपर है। वहीं नारुतो सोच रहा होता है कि बस एक और दिन और उसके बाद हम सैंड विलेज में होंगे। फिर काकाशी कहते हैं, चलो अब हमें निकलना चाहिए। वहीं सैंड विलेज में काकुरो की हालत और खराब हो रही थी। लेडी चियो कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पॉइजन मेरी स्पेशलिटी है, लेकिन ये पॉइजन कुछ अलग ही है। बाकी कहते हैं, भैया कि हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिर लेडी चियो कहती है कि इसका एंटीडोट सिर्फ एक ही इंसान बना सकती है, और वो है लेडी सुनाडे। निंजा वॉर के दौरान किसी भी पॉइजन का एंटीडोट वो बना देती थी। पर बाकी कहते हैं, लेडी सुनाडे तो अब लीव विलेज की होकागे बन चुकी है, और अपने विलेज को छोड़कर वो कैसे आ सकती है, और अगर वो आना भी चाहे तो 3 दिन से पहले आना पॉसिबल ही नहीं है। फिर लेडी चियो कहती है कि हाँ मुझे पता है, और मैं ये नहीं कह रही कि उसे तुरंत यहाँ समन कर लो। फिर हम देखते हैं लीव विलेज को, जहाँ पर लेडी सुनाडे को सर्दी हुआ रहता है। शिजुने चाय लेकर आती है और बताती है कि लीव विलेज में ऑलमोस्ट सभी को सर्दी हो रखा है। फिर वो वहां से चली जाती है। लेडी सुनाडे सोचती है कि टीम काकाशी शायद कल सुबह तक सैंड विलेज पहुंच जाएंगे। फिर वो देखती है कि चाय का कप टूट जाता है और कहती है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, और अपने ड्रॉर से एक कूपन निकालती है और कहती है कि मैं तो जीत गई, वो भी फर्स्ट प्राइज, मतलब जरूर कुछ बुरा होगा अब। और फिर वो शिजुने को आवाज लगाती है। वहीं टीम काकाशी सैंड में पहुंच जाते हैं। तेमारी कहती है कि इसके आगे मैं लीड करूंगी। फिर हम देखते हैं अकात्सुकी को, जो किसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। फिर दायदारा अपने जुत्सु से उस गुफा का गेट खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। अंदर किसी दूसरे अकात्सुकी का एक होलोग्राम रहता है, और वो कहता है, तुमने बहुत लेट कर दिया है और अब हमें जल्दी करना होगा। दायदारा कहता है कि हाँ, ये जिंजुरुकी थोड़ा ज्यादा ही पावरफुल था, इसलिए लेट हो गया। वो बडगारा को नीचे रख देता है।
फिर वो जो होलोग्राम वाला अकात्सुकी रहता है वो अपने जुत्सु से एक मूर्ति को समन करता है और फिर कहता है कि सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, और तभी वहां पर बाकी अकात्सुकी के मेंबर आते हैं और वो लोग भी उनके होलोग्राम्स होते हैं। वहीं सैंड विलेज में एक गार्ड कहता है, सर हमने सारे बॉडीज को रिकवर कर लिया है पर कैप्टन यूरो का कोई खबर नहीं है। बाकी कहते हैं कि हो सकता है वो अटैक से बचने के लिए कहीं छिप गए होंगे, हमें किसी को भेजकर उनका पता लगाना होगा। वहीं लेडी सुनारे शिजुने से कहती है, हमें दूसरी टीम को सैंड विलेज भेजना होगा एज अ बैकअप स्क्वाड। शिजुने कहती है कि हाँ, एक टीम अपने मिशन से वापस आ चुके होंगे और फिर वो वहां से चली जाती है। वहीं गुफा में वो होलोग्राम वाला बंदा कहता है, ये लगभग 3 दिनों तक चलेगा तो अपनी फिजिकल बॉडी को संभाल कर रखना। फिर वो कहता है, सीलिंग जुत्सु 9 फैंटम ड्रैगन्स और सारे ड्रैगन्स गारा के तरफ जाते हैं। फिर सुनारे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम लोग टीम काकाशी के पास जाओ और फिर हम देखते हैं टीम गाय को। माइट गाय कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर सभी वहां से निकल जाते हैं। वहां टीम काकाशी सैंड स्टॉर्म से बचने के लिए किसी गुफा में छिपे रहते हैं। वहां काकुरो का हालत बहुत खराब हो चुका था। डॉक्टर्स काकुरो को इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं कि होप करते हैं उनके टीम में कोई एक्सपर्ट मेडिकल निंजा हो। लेडी चियो कहती है कि कैसा दिन आ गया है कि हमें दूसरे विलेज पर डिपेंड होना पड़ रहा है। वहीं सैंड विलेज के एंट्रेंस पे गार्ड्स कहते हैं किसी भी पल वो लोग यहाँ आ सकते हैं। तभी एक गार्ड कहता है, उधर देखो वो लोग आ गए हैं। टीम काकाशी उनके पास पहुंचते हैं। गार्ड्स उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जा रहे थे और काकुरो के सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तेमारी घबरा जाती है। ऑपरेशन थिएटर पहुंचते ही लेडी चियो काकाशी को देखती है और उन पे अटैक कर देती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो दोस्तों, ये था नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 10 का पूरा धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। अब सोचो, अगर लेडी चियो ने काकाशी पर सही में हमला कर दिया होता तो काकाशी को शायद एक और शरिंगन खोलना पड़ता। टीयर्स ऑफ जॉय। खैर, आगे क्या होगा ये जानने के लिए सब्र रखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अगर ज्यादा ही मजा आया तो शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और शिनोबी स्टाइल में रहो।